हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज 0, ऑप्शन डी इज इन्फिनिटी. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है. हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. देखिए हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं. कौन कौन से? 0/0. अगर आप फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट पुट करें और फंक्शन की लिमिट या तो 0/0 फॉर्म की बन जाए, या फिर वो इन्फिनिटी फॉर्म की बन जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन जाए, या फिर इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बन जाए, या 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी बन जाए, या फिर 0 रेज टू पावर 0. इस तरीके की अगर कोई भी आप जब लिमिट पुट करते हैं और ये फॉर्म बन रही है तो इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं. और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में हम एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं लिमिट को सोल्व करने के लिए. एल हॉपिटल रूल क्या है? एल हॉपिटल रूल हमें बताता है कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए रेशनल फंक्शन है f(x) बाय gx के फॉर्म का. यहाँ हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए अलग अलग रूल है. मैं पहले दो यानी 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा फंक्शन रेशनल फंक्शन ही है, इसी फॉर्म में है. एंड इफ जब आप लिमिट पुट करते हैं f ऑफ a बाई g ऑफ a, यानी x की जगह a और g की x डिनोमिनेटर में भी x की जगह a पुट करते हैं, तो ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है. तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x इक्वल होगी इसकी लिमिट x टेंड्स टू a. ऊपर जो फंक्शन है उसका आप अलग से डेरिवेटिव कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आप अलग से डेरिवेटिव कर दीजिए. इसमें क्वोशंट रूल नहीं लगाना. ऊपर अलग डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव करना है. और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है? जब तक यहाँ हमें कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं मिल जाता, या फिर ये कहें कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे. गिवन अब यहाँ हमें फंक्शन क्या दिया गया है? लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अगर यहाँ मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँ तो ऊपर बन जाएगा ln 1 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस 1. ln 1 भी 0 के इक्वल होता है और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी है. और 0/0 फॉर्म तो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. वी यूज एल हॉपिटल रूल. अब देखिए एल हॉपिटल रूल में हम कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे. दिस इज इक्वल टू ये लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट एज इट इज रहेगी. ऊपर जो फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 हो जाएगा. ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1/x. अब आप दोबारा लिमिट पुट करके देखिए, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए. अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो हमें आंसर मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप लिमिट रखेंगे तो हमें मिल गया 1. इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई गिवन फंक्शन की? 1. दिस इंप्लाइज ऑप्शन A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.